नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम के नीली नरसंहार के बारे में। असम का जो नीली नरसंहार हुआ था उसकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक की जा रही है। अभी सार्वजनिक की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों नहीं इसका पहले सार्वजनिक किया गया था, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, इस विषय में हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपसे यह बात करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि कब बनी थी। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, उसी समय से इसकी पृष्ठभूमि बन गई थी। लेकिन 1974-85 के दौर में असम में एक आंदोलन छिड़ गया। उसी आधार के तहत वहां के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भूमि को बचाने के लिए यह आंदोलन किया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण था बांग्लादेश से अवैध तरीके से शरणार्थियों का आना, जिनमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। वे पूरे असम में घूम रहे थे और वहां के रहने वाले लोगों की भूमि और पहचान पर संकट पैदा कर रहे थे। इस आंदोलन में शामिल ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU और ऑल असम गण परिषद AAGSP सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें यहां बसने से रोका जाए। इतना ही नहीं, मतदाता सूचियों में इन प्रवासियों के नाम जोड़े जाने से भी असम के लोग नाराज थे, क्योंकि इन अवैध प्रवासियों की वजह से असम के मूल लोग अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक बन सकते थे। लेकिन उस समय असम में कांग्रेस की सरकार थी और इसने असम में आंदोलन कर रहे लोगों की आवाज को अनसुनी कर दी, जिसके बाद मध्य असम में 18 फरवरी 1983 की सुबह 14 गांवों में नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोग मारे गए। इसी को नीली नरसंहार के नाम से जानते हैं। इस नरसंहार के बाद 1983 ईस्वी में त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक सरकारी जांच समिति और टीबी मेहता की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग गठित हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1984 ईस्वी में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सौंप दी। उसके बाद टीबी मेहता ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 ईस्वी में असम समझौता किया। इस समझौते के तहत 24 मार्च 1971 ईस्वी के बाद आए सभी प्रवासियों को निर्वासित करने और 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच आए प्रवासियों को मतदाता सूची से नाम हटाने और उन्हें 10 वर्ष तक मताधिकार से वंचित करने पर सहमति बनी थी। साथ ही इस समझौते में असमिया सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक, विधायी, प्रशासनिक सुरक्षा उपाय करने एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, घुसपैठियों को रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने पर सहमति बनी थी। हिम्मत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने असम विधानसभा में 1983 के नीली नरसंहार की तिवारी जांच रिपोर्ट को सौंपी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि लगभग 42 साल बाद नीली नरसंहार की जांच रिपोर्ट को क्यों सार्वजनिक की जा रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह निकल रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रही है। अगर उसे सच को सामने लाना ही था तो इससे पहले भी वह इस रिपोर्ट को सामने ला सकती थी, क्योंकि केंद्र में 2014 से बीजेपी की सरकार है, जबकि असम में 2016 से बीजेपी की सरकार है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। असम में 2016 से लेकर 2025 तक बीजेपी की सरकार है, जिसके वजह से वहां पे बीजेपी सरकार ने अपना एक घुसपैठ बना लिया है। अब 2026 में असम विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके वजह से अपने सत्ता को हासिल करने के लिए बीजेपी सरकार कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। यही इसका उद्देश्य है।